देखिए, आज हम जो है हिंदी व्याकरण के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपका कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा है व्याकरण की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी चीज का शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना, ये सारी बातों की जानकारी होती है, सारी चीजों की जानकारी होती है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। माने व्याकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना, ये 8 चीजों की जानकारी जिससे प्राप्त होती है उसे व्याकरण कहते हैं। अब आपको जो है ये देखना है कि जैसे हिंदी में आपका व्याकरण में आया, विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द, तो विलोम शब्द का मतलब होता है, इसकी परिभाषा है कि किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ या उसका उल्टा अर्थ जो होता है वही विलोम शब्द कहलाता है। अर्थात किसी भी शब्द का विपरीत शब्द जो होता है अर्थ उसका, उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे रात, इसका विलोम हो गया दिन। रात का विलोम शब्द क्या हो गया, दिन। वैसे ही राजा, राजा का विलोम शब्द हो गया रंग। राजा का मतलब राजा, रंग का मतलब गरीब यानी भिखारी। राजा का विलोम रानी नहीं होगा। कुछ बच्चे रानी शब्द लिख देते हैं लेकिन वो गलत है, क्योंकि राजा का विलोम शब्द रंग होगा, रानी तो उसका जो है स्त्रीलिंग शब्द हो गया, वो उसका उल्टा नहीं हुआ। और भी है जैसे आपका कई शब्द आते हैं जो कि अग्रज, अग्रज माने होता है बड़ा भाई, इसका विलोम शब्द हो गया अनुज। अनुज का मतलब छोटा भाई। तो इस प्रकार से आपके विलोम शब्द के बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे किताबों में, कापियों में, तो वैसे जो है आपको मिलेगा। इस प्रकार किसी भी शब्द का जो विलोम उसका उल्टा अर्थ होता है उसको विलोम शब्द कहा जाता है। इसी तरह से आपने आ गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है, उसकी जो परिभाषा है, मतलब किसी भी शब्द के कई रूप उसके बनाए जाते हैं। जैसे तो पर्याय जैसे समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे
कमल शब्द आपका है, ये कमल शब्द है, इसके समान अर्थ बताने वाले और भी जो शब्द हैं, जैसे पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, इस प्रकार से और कई सारे उदाहरण हैं। और इसके बाद ऐसे हो गया बादल, बादल, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया घन, मेघ, वारिक, जलद, ये सब जो है उदाहरण ये बादल के हो गए। और है जैसे आपका आर, आर शब्द है, इसके पर्यायवाची हो गया अग्नि, पावक, दाशन, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अब आपको ये देखा है कि भले ही समान अर्थ बताने वाले शब्दों को जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस तरह से ये सारे उदाहरण आपके हो गए। अब आपको देखना है इसमें आप देखना है आपको जैसे संज्ञा, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा, संज्ञा शब्द की परिभाषा है किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। माने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे जैसे किसी व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति नाम ले लीजिए, राम, वस्तु है कोई भी वस्तु है, पुस्तक, स्थान में चाहे ले लीजिए प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, जो भी लेंगे कोई भी स्थान। इसके बाद जो है गुण दशा माने बुढ़ापा आदि, ये सारे उदाहरण आपके जो है ये सारे उदाहरण आप संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान, दशा आदि के नाम को संज्ञा करते हैं, जैसे राम, पुस्तक, प्रयागराज, बुढ़ापा आदि। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अब संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा के भेद संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा,
नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है आपका भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से ये संज्ञा की परिभाषा, इसका उदाहरण, इसके भेद आपको इतनी जानकारी हो गई। अब हम आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपको। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्हें संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषा हो गई, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, तुम्हारा, हमारा, अपना आदि। माने इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपको, जैसे वह, वे, तुम्हारा, हमारा, अपना, आदि, ये सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब आप आएंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसको देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। उनमें आपको बता रहे हैं कौन कौन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 है, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
बारे में बता दिया गया। अब थोड़ा सा हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसको, देखिए स्वर, स्वर के बारे में आपको बता रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि स्वर किसे कहते, स्वर किसे कहते हैं। अब आपको इसका उत्तर जानना होगा, स्वर किसे कहते हैं। इसमें स्वर का एक परिभाषा है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने कहने का मतलब यह है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। माने स्वर को बोलने में व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अकेले तनहा बोला जाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे अब इसमें आप देखिए कि व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तनहा बोला जा रहा है। अकेले बोला जा रहा है, अकेले बोला जा रहा है। छोटी ई इसमें व्यंजन का कोई मिलान नहीं है। बड़ी ई माने सारे जितने उदाहरण हैं इनमें व्यंजन का कोई मेल नहीं है, तनहा केवल अकेले है, इन्हें स्वर कहा जाता है। और अब आप देखते कि व्यंजन किसको कहा जाता है। व्यंजन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं। व्यंजन, इसकी परिभाषा यह है कि व्यंजन जो है ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। माने व्यंजन ये पहचान है कि ये तनहा नहीं होता है, व्यंजन को बोलने के लिए, करने के लिए इसमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको बताएं, अब इसका परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं।
उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर तो अकेले होता है लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका क में आप देखेंगे क, इसमें क में अ छिपा हुआ है। ये अ किसका है? स्वर का है। तो ये क अकेले नहीं है, ये इसको बोलने के लिए इसकी आवश्यकता है। जब इसको इसकी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ इसको मिलाएंगे तब जाके व्यंजन बनेगा। इस प्रकार से कोई भी शब्द आपका है उसमें आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके हवाले से